नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 10 जून ज्येष्ठ माह सोमवार का दिन है और इस सोमवार के दिन करें 108 चावल 2 लौंग का ये महाउपाय, आपके हर जीवन का दुख हो जाएगा खत्म। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में खींचा हुआ चला जाएगा धन। दोस्तों, 10 जून 2024 को ज्येष्ठ महीने का बड़ा सोमवार पड़ने जा रहा है। ये कोई साधारण सा सोमवार नहीं है, बल्कि महासोमवार है। बताया जा रहा है महाशिवरात्रि के पश्चात का ये ताकतवर सोमवार होगा, जिस दिन यदि आप थोड़ी सी भी पूजा, साधना और उपाय करते हैं, तो साक्षात आपको भोलेनाथ का वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात जीवन से आपके हर दुख, तकलीफ, परेशानी खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ, यदि आप ज्येष्ठ के बड़े सोमवार के दिन 108 चावल का वह उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में साफ साफ हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो आपकी कैसी ही इच्छा हो, वो जरूर ही पूरी हो जाएगी। देखिए, धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, ज्येष्ठ महीने में भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करना बहुत ही ज्यादा शुभ और फलदायी समझा जाता है। इसी महीने भगवान शिव जी की भी आराधना की जाती है, ताकि उनकी हमको हासिल हो सके। आखिर इस महीने भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी की कृपा कैसे पाया जा सकता है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, भगवान विष्णु जी भगवान भोलेनाथ जी को अपना इष्ट मानते हैं। भगवान भोले भगवान विष्णु जी को अपना इष्ट मान करके पूजा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज्येष्ठ महीने के बड़े सोमवार के दिन यदि कोई भी व्यक्ति थोड़े से भी उपाय करता है, उस थोड़े से उपाय से उसको करोड़ों वापस से लाभ मिलता है। ज्येष्ठ महीने की शुरुआत 24 मई से हो चुकी है और इसका समापन 22 जून 2024 को होगा। इस दौरान यदि आप बस बड़े सोमवार के दिन वह उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों, तो आपके जीवन की कोई भी तकलीफ हो, दुख हो, दर्द हो, परेशानी हो, वो सदैव के लिए खत्म हो जाएगी और आपके जीवन की जो भी इच्छा होगी, चाहे वो नौकरी बंद पड़े, व्यापार को चलाने की इच्छा, वो चाहे संतान हासिल की इच्छा हो या कैसी भी इच्छा हो, वो जरूर ही पूरी होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ज्येष्ठ महीने के बड़े सोमवार के दिन यदि आप अपने जीवन का बस 2 या 4 मिनट निकालकर चावल और वह उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आपका रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। आपके जीवन धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपका बंद पड़ा व्यापार जो चल पड़ेगा। आपके जीवन में आप बहुत ही कामयाब होंगे। जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद और वरदान हासिल होगा। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी की कृपा और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करें, उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु, जय भगवान भोलेनाथ जी की ओर एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी उपाय पता चलता, जिस उपाय से आपको कोई लाभ पहुंच सके, वो हम आपको आपके रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक अपने ही लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये ऐसे उपाय हैं जो बड़ी आसानी से आप 2-4 मिनट निकाल करके सोमवार के दिन कर सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस सोमवार के दिन पूरे 16 के ऐसे शुभ योग बन रहे हैं, जो आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव लेकर के आएंगे। यदि आपने यह उपाय कर लिए, जिसके बारे में आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, चलिए दोस्तों, एक एक करके हम आपको सारे उपायों के बारे में बताते हैं। परंतु आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। भगवान शिव को झपकता, दुखड़ता समझा जाता है। भगवान सृष्टि के संचालन करते हैं। कहा जाता है कि यदि किसी भी मनुष्य के जीवन में भी प्रकार की परेशानी चल रही हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत का वो सामना कर रहा हो, बस यष्ट के बड़े सोमवार के दिन
यदि वो भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल अर्पित करें, उसके पश्चात 108 चावल का दान करें, भगवान भोलेनाथ को वो अर्पित करें, तो समझा जाता है इतना करने भर से उस व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट, सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें सदैव के लिए खत्म हो जाती हैं। बस आप इस बात का विशेष करके ध्यान रखना, भगवान भोलेनाथ को आप 108 चावल के दाने चढ़ाने जा रहे हैं, वो टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि कभी भी भगवान भोलेनाथ जी को कोई भी खंडित चीज हम नहीं चढ़ाते हैं। दूसरा, यदि आप चाहते हैं कि जो आपके गुप्त शत्रु हैं, आपको जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाए, तो दोस्तों, ज्येष्ठ महीने के बड़े सोमवार के दिन जाए, किसी भी शिवालय, वहां पर पहले एक लौटा जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें, उसके पश्चात भगवान भोलेनाथ को 2 लौंग अर्पित करें। इतना करने भर से आप मान के चलिए दोस्तों, जो आपके गुप्त शत्रु है, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो आप कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये उपाय सिर्फ ज्येष्ठ महीने के बड़े सोमवार के दिन किया था, और समझा जाता है ज्येष्ठ महीने के सोमवार के दिन 2 लौंग का आप यह उपाय करते हैं, तो आपके शत्रु होते हैं, वो आपका कुछ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को यदि आशीर्वाद दे दें, तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तीसरा, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन आना शुरू हो जाए, तो दोस्तों यह उपाय कीजिए जो हम आपको बताने आ रहे हैं। और दोस्तों, यह उपाय यदि आप करते हैं तो मान के चलिए, आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुके भी, टिकेगा भी, और उसमें वृद्धि भी होगी। भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाने से पहले आपको ऐसा एक लोटा जल लेना है, जो आपके घर का जल हो, और उसमें 2-4 बूंद गंगा जल मिला लेना है, क्योंकि गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। फिर इसी पानी को आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। उसके पश्चात 108 गेहूं के दाने भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाना है। यदि यह उपाय आपने ज्येष्ठ महीने के बड़े सोमवार के दिन कर लिया, तो आपके जीवन जहां पर एक तरफ धन, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, दूसरी तरफ आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा, और जो धन वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, और उसमें वृद्धि भी होगी। चौथा उपाय जो बताने हम जा रहे हैं आपको, ये है दोस्तों, इच्छा पूर्ति का महाउपाय। और यह उपाय जो भी करता है, उस व्यक्ति की इच्छा पूरी हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कैसे भी आपकी इच्छा हो, वो भगवान भोले जी के आशीर्वाद पूरी हो जाए, तो दोस्तों 108 आंकड़े के फूल की माला बनाइए, और वो भगवान भोलेनाथ को ज्येष्ठ महीने के बड़े सोमवार के दिन चढ़ा दीजिए। यदि आपने यह उपाय कर लिया, तो दोस्तों मान के चलिए, कैसे ही इच्छा हो, आपकी वह पूरी हो जाएगी, क्योंकि आंकड़े के जो फूल होते हैं, भगवान भोलेनाथ जी को बहुत ही प्रिय होते हैं। कहा जाता है आंकड़ों के फूल में भगवान गणेश जी का भी आशीर्वाद होता है। तो दोस्तों, उपाय करना भूलिएगा। पांचवा, यदि आपके व्यापार में आपको लगातार घाटा हो रहा है, और आप चाहते हैं कि आपका जो लगातार घाटा आप सह रहे हैं वह बंद हो जाए, तो यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। कच्चे दूध में तिल मिलाकर के भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, और यह उपाय यदि आपने इस ज्येष्ठ महीने के बड़े सोमवार के दिन कर लिया, तो आपके व्यापार में जो आपको लगातार घाटा हो रहा है, वह घाटा होना हो जाए। छठा, यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं, यदि आपको किसी बीमारी ने धड़ लिया है, और आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी, आपका रोग बिल्कुल ठीक हो जाए, तो दोस्तों ज्येष्ठ महीने के बड़े सोमवार किसी भी शिवालय जाएं। पहले भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक एक पवित्र जल से करें, जिसमें गंगा जल मिला हो। फिर आपको भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक फिर से गन्ने के रस से करना है। फिर आपको भोलेनाथ का अभिषेक शुद्ध पानी से करना है। यदि यह आपने इस ज्येष्ठ महीने के बड़े सोमवार को किसी भी समय सोमवार के दिन कर लिया, तो मान के चलिए दोस्त, तो बड़ी बीमारी ने आपको पकड़ रखा हो, कितनी बीमारी से आप ग्रसित हो, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। अब दोस्तों, कई लोगों की जो इच्छा होती है, वह यह इच्छा होती है कि उनके जीवन में उनको एक संतान की हासिल ही हो जाए, एक विद्वान संतान की हासिल ही हो जाए। तो आप क्या करना चाहिए? ज्येष्ठ महीने के बड़े सोमवार के दिन किसी भी शिवालय जाए, 3 पत्ते वाला बेल पत्र भगवान भोलेनाथ जी को सेहत लगाकर कि अर्पित कर दें।
यदि आपने ज्येष्ठ महीने के बड़े सोमवार के दिन ये उपाय कर लिया, तो दोस्तों, कैसी भी आपकी इच्छा हो, पुत्र की पुत्र की पुत्री की विद्वान पुत्र की वह इच्छा आपकी जरूर ही पूरी होगी और आपके जीवन में आपको एक विद्वान पुत्र या पुत्री की हासिल ही होगी। सबसे पहली बात, दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके इस उपाय को कर सकते हो, है ना। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये वह मानव कर सकता है जिस मानव को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और यदि कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस 5 कलर के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी मानव कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस मानव को ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह मानव इस 5 कनेर के फूल वाले को मंगलवार के अष्टमी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि मंगलवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस मंगलवार के अष्टमी के दिन किए जाने वाले ये 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, ये रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश यदि आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न जाता है कि भाई, ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच तक का ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 या 8 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6000 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 कनेर की फूल वाले उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पे जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पे जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और यदि आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप पाते हो, तो भाई आप 7-10 या रात 8 बजे तक भी यदि उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और यदि इससे भी थोड़ा देर हो जाती है ना, तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि मंगलवार की अष्टमी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना है। ना कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार की अष्टमी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर कारणवश यदि ना कर पाओ, तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिवाजी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्तगणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आपको उपाय करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो उपाय है, ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें 5 कनेर के फूल तो लेने ही लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती होती है, जो कि आप उपाय में करते हो और आपको पता भी नहीं लगता है, जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए, जो आप 5 कनेर के फूल लेकर आओगे, सबसे पहले तो कनेर का फूल आप लोगों को पता होगा कि कैसा होता है।
हम आपको जब भी बताएं, कनेर के फूल वो होते हैं जो कि पीले कलर के होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं। आप लोगों ने देखे भी होंगे। आप लोगों ने जो थंबनेल में फूल देखा हुआ था, वही कनेर का फूल होता है। तो आप लोगों को वैसे ही 5 कनेर के फूल लेकर आने। ये कनेर के फूल आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बस आपको इसका पेड़ ढूंढना होता है और बहुत सारे फूल उसमें लगे हुए होते हैं, कुछ भी कमी नहीं होती। बस दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना कि यदि ये 5 कनेर के फूल जो हैं, मतलब कनेर के फूल का पेड़ जो है, कहीं बाहर लगा हुआ है, वो किसी के अंडर में नहीं लगा हुआ है, किसी का वो पेड़ नहीं है, तो आप बिना पूछे जो है, वह कनेर के फूल ला सकते हो। पर यदि कोई सा कनेर का पेड़ किसी के घर के अंदर लगा हुआ है और आपको वह कनेर के फूल उसके घर के अंदर से चाहिए, तो भाई उससे पहले पूछना कि भाई हम जो है आपके पेड़ में से 5 कनेर के फूल ले लें या कनेर के फूल ले लें। भाई पहले उससे पूछना, क्योंकि ये वाले जो 5 कनेर के फूल आप लोग ले रहे हो, ये उपाय के लिए ले रहे हो। और भगवान शिव जी को उपाय जब हम करते हैं, तो भाई पूर्ण रूप से जो है, पूरे विधि विधान से करते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी के घर में के अंदर जो पेड़ लगा हुआ है, कनेर का, उस पेड़ से यदि ये फूल ले रहे हो, तो भाई पहले उस घर के मुखिया से पूछ लेना कि हम आपके पेड़ से कनेर के फूल ले लें। यदि वो हाँ कह देता है, तो भाई उसके पश्चात आप उसके पेड़ से 5 कनेर के फूल ले लेना। यदि कोई कनेर का पेड़ जो है ऐसे ही बाहर लगा हुआ है, खुले में लगा हुआ है, उस पर किसी का भी कब्जा नहीं है, तो वो आप जो है बिना पूछे भी मैं इसे तोड़ सकते हो। पर किसी के घर अंदर लगा हुआ है, तो वह उससे सकर ही 5 कनेर के फूल उसके पेड़ में से लेना। अब आपके पास 5 कनेर के फूल भी आ चुके हैं। अब दोस्तों, कनेर के फूल के साथ में क्या हमें सीधा उपाय करना है या कुछ सामग्री भी लेकर जाना है? तो देखो, कोई भी उपाय जब हम करते हैं, तो सीधा हम उपाय जाकर नहीं करते हैं। उससे पहले हम भगवान शिव जी की पूजन अर्चना भी करते हैं। तो देखो, यदि यह उपाय आप सुबह के समय कर रहे, प्रातःकाल कर रहे हो, तो आप लोगों पाने साथ में कम से कम 1 लोटा छल तो जरूर लेकर जाना ही जाना है। मंगलवार की अष्टमी का दिन रहेगा, वैसे ही माताएं बहनें अपनी पूजन सामग्री लेकर जाएंगी, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है जो प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं या मंगलवार के अष्टमी के दिन अपनी पूरी पूजन सामग्री लेकर जाएंगे। भाई वो वैसे के वैसे ही लेकर जाए, ये बात उनके लिए है। जो कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, भाई बस 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाए। यदि वह इस उपाय को 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हैं, उसी के पश्चात में दोस्तों शाम के समय की बात करें तो भाई, शाम के समय यदि आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हो, तो अपने साथ में एक गोल बाती का घी का दीपक जरूर लेकर जाना। जो घी का दीपक लोगे वो आटे का होना चाहिए। आटे का होने के साथ में उसके अंदर गोल बाती रखा आएगी। वो गोल बाती आप अपने हाथों से बनाओगे, ज्यादा बेहतर होगा। साथ ही में उसके अंदर जो मतलब चीज डलेगी वो डालेगी शुद्ध देसी गाय का घी, है ना? उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना ना, भैंस का डालना ना, मिलावटी बाजार का घी डालना। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। यदि आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए, तो भाई करना क्या है? देखो, सुबह यदि उपाय कर रहे हो ना, तो यदि 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय करोगे, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर सकते हो। मंगलवार के अष्ट का दिन बार बार नहीं आता है, आपको पहुंचना है। सबसे पहले तो अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। अब वहां पर पहुंच करके सीधा हमें जाकर उपाय करने लग जाना है। नहीं, आपको पहले अपना शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिव जी के दर्शन करना है। पहले आपको अपनी अपनी पूजन अर्चना करनी है। जैसे कि 1 लोटा जल जो लेकर गए हैं, भाई वो 1 लोटा जल दे चढ़ा दें। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है आपकी, फूल, धतूरा, गुलाल, अबीर गुलाल, जो भी चीजें हैं, चंदन वगैरह, उन सारी चीजों से आप पूजन अर्चना कर सकते हो। पर जो उपाय की 5 कनेर के फूल हैं, वो आप अलग ही रखना। वो उपाय के समय ही हमें निकालने हैं। तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना, जैसे आप मंगलवार के दिन करते हो, मंगलवार के अष्टम के दिन करते हो, वैसे आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना, है ना? इसी शाम के समय है। शाम के समय जब आप अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो,
वहां पर पहुंचोगे तो पहुंचने के बाद आप पहले अपना वो घी का दीपक जलाना। अब घी का दीपक जलाने में भी इस बात का ध्यान रखना, इस घी के दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है और मंदिर में जाकर भी जलाना है। और मंदिर में जाकर जलाओगे तो उसे अपनी माचिस से ही जलाना है। अपने घर से इस दीपक को जलाने के लिए अपनी माचिस लेकर आना। आपने मंदिर किसी और की माचिस ले ली इस दीपक को जलाने के लिए। यदि आप शाम के समय इस वाले उपाय को कर रहे हो तो भाई, इस उपाय को करने का फल जो है उस मानव को भी मिल जाएगा जिस मानव की आपने माचिस ली होगी। इसलिए आप अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाइए। उसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप उस दीपक को जला दो, जलाने के बाद उस दीपक से आप चाहो तो आरती भी उतार सकते हो, अन्यथा बात नहीं है। आप उस दीपक को भगवान शिव जी के इतने पास मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगी। थोड़ी दूरी बनाकर ही जो है आप उस दीपक को जो है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रखना, क्योंकि अभी हम जो है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाले हैं, तो इसलिए जो है भगवान शिव जी को आंच ना लगे। इतनी दूरी बनाकर आप उस दीपक को रख दीजिएगा। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, आप जल चढ़ा देते हैं। सुबह के समय तो जल चढ़ा देते हैं, पूजन अर्चना हो जाती है। फिर उसके बाद में भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में कहीं पर भी बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए या आसपास बैठ जाइए। उसी तरीके से शाम के समय है दीपक, जैसे ही लग जाए तो भाई आप अपना उपाय को यहाँ पर कर सकते हैं। और उपाय को करने से पहले आप अपने वह 5 कनेर के फूल निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर उपाय को करने वाले हैं। उपाय को करने के लिए आप शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हैं, आसपास भी बैठें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास 5 कनेर के फूल हैं, तो सीधी सी बात है कि इन 5 कनेर के फूलों को हमें 5 अलग-अलग जगहों पर यहाँ पर चढ़ाने हैं। अब वो 5 अलग-अलग जगह कौन सी हैं, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, 5 अपने कनेर के फूल आप अपने सामने निकाल कर रख लीजिए। अब 5 कनेर के फूल में से सबसे पहला वाला कनेर का फूल आप लोग उठाइए और पहले वाले कनेर के फूल आपको कहाँ पर चढ़ाना है, वो आपको चढ़ाना है। भगवान शिवजी शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर अब भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर गणेश जी वाला स्थान कहाँ पर होता है? भगवान शिवजी की शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होगा, मतलब शिवलिंग की तरफ से खड़े होकर देखना कि भगवान शिवजी का सीधा हाथ कौन सा है, राइट हैंड साइड कौन सा है। उस राइट हैंड साइड पर आपको ये पहले नंबर का कनेर का फूल समर्पित करना है। और जो फूल का खिला होगा ना, वो शिवलिंग की तरफ करके ही आप लोग जो है इस पहले नंबर के फूल को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना, जलाधारी के राइट हैंड साइड पर। अब दोस्तों, निकाल लेना अपना दूसरे नंबर का कनेर का फूल है ना। अब दूसरे नंबर के कनेर के फूल को आपको कहाँ पर समर्पित करना है, या आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिक जी वाले स्थान पर। अब गणेश जी वाला स्थान राइट हैंड साइड पर होता है, तो कार्तिकेय वाला लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, जलाधारी के ऊपर है। तो जलाधारी के ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा है, वहां पर कार्तिक जी के स्थान है। तो इस दूसरे नंबर के फूल को आप वहां, मतलब वहां पर समर्पित कर देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना। और फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए। अब बात आती है तीसरे कनेर के फूल की। तो तीसरे कनेर के फूल को भी आपको लेना है और इस तीसरे फूल आपको माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब ये माता अशोका चंद्र जी का स्थान कहाँ पर होता है दोस्तों? ये जो स्थान होता है, ये जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आपने पहला फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाया, दूसरा फूल कार्तिकी जी वाले स्थान पर चढ़ाया। अब ये तीसरा फूल जो है इन दोनों फूलों के बीचों बीच चढ़ेगा, मतलब जहां पर माता अशोक सुंदर जी का होता है, खिला हुआ भाग शिवा की तरफ करके ही जो है इस तीसरे नंबर के फूल को आप समर्पित कर देना। माता अस्का चंदी वाले स्थान पर अब बात आती है चौथे नंबर के फूल की। तो दोस्तों, जो चौथे नंबर का फूल होगा, ये आप लोगों को कहाँ पर समर्पित करना है? ये आप लोगों को समर्पित करना है भगवान शिवाजी की शिवलिंग के ऊपर जो एक पात्र टंगा हुआ होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिवजी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विश, हरा, शमली और देव।
उस पात्र के जो है आप लोगों को क्या करना है, ये चौथे नंबर के फूल को समर्पित करना है। यदि किसी कारणवश आपका वह पात्र जो है, शिवलिंग के ऊपर जो पात्र टंग हूं होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, वह पात्र उपस्थित ना हो, तो भाग को क्या करना है कि शिवजी की 5 बेटियों का नाम लेकर जया, विष, हरा, शामली, बारी, दोतली और देव का नाम लेकर जो है, इस चौथे नंबर के फूल को आपको जलाधारी के ही कटी शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, मतलब जलाधारी ही जो भाग होता है ना? वहां पर समर्पित कर देना इस चौथे नंबर के फूल को, है ना? उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आखिरी नंबर के 5वें नंबर के फूल को, जो कि आखिरी फूल है हमारा। इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है, यदि आपके मतलब जिस मंदिर में आप गए हो, वहां पर यदि त्रिशूल लगा हुआ है, तो भाई त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा, जहां से वो त्रिशूल के तीनों भाग निकले हुए होंगे, है ना? तो आप त्रिशूल का एक मध्य भाग देख लेना है। उस मध्य भाग पर आपको इस 5वें नंबर के कानर के फूल को छुआ है, स्पर्श कराना है। और स्पर्श कराने के बाद इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है, भगवान शिवाजी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, यदि वह मतलब जो है त्रिशूल ना भी हो आपके मंदिर में उपस्थित, तो आप सीधा सीधा यह जो 5वें का कानर का फूल है या भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। बस इस बात का रखना कि जो खिला हुआ भाग है फूल का, वो सामने की तरफ होना चाहिए, जलाधारी की तरफ होना चाहिए, और डंडी का जो भाग है वो शिवलिंग के पीछे की तरफ होना चाहिए। फूल की है ना, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ही आप लोगों को ये 5 फूल समर्पित कर दे देते हैं, वहीं पर भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में बैठकर जो है, हाथ विनती कर कर अपनी वह मनोकामना बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, अपनी वह दुख और बोलना, जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, अपनी किसी भी एक मनोकामना के लिए ये वाला उपाय करना। 2-3 मनोकामना एक साथ मत भूलना। कोई भी एक मनोकामना बोल देना अपने 5वें नंबर के फूल को चढ़ाने के बाद, और चढ़ा दो तो भाई 2 मिनट भगवान शिवाजी के नाम का जाप कर लेना। उसके साथ में दोस्तों, आपका ये यहाँ पर पूर्ण हो जाता है और आप अब भगवान शिव जी के दर्शन करके उनको धोख देकर अपने घर पर वापस जा सकते हो। इसी के साथ में दोस्तों, इस उपाय को करने से आपको बहुत बहुत ही बड़ा, दोस्तों, नींबू के उपाय आज से नहीं बल्कि हजारों साल से पहले से प्रयोग किए जा रहे हैं। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का प्रयोग करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। यदि आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं, तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको जाएंगे, जिसका यह है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का प्रयोग कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे नींबू का प्रयोग करना चाहिए, एवं यदि आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है, तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दवा समझा जाता है, इन सब के बारे में को वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती है, तो दोस्तों, आज के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में यदि कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है दोस्त। और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है, कई बाधाओं को एकदम सदैव के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों,
कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं। यकीन मानिए, यदि आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया, तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि यदि भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया, तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर कौन से वो 10 उपाय है जिसके लिए हमने ये बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नज़र से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती हैं, या छोटी दुकानें होती हैं, या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है। या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है, वहां पर रखते हैं, तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सुख है। यदि आप व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है, वो तक बंद हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है, बताया गया है कि ये बताया गया कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है, वो बुरी नजर वाले व्यक्ति को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। ये हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि यदि आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा से लगवा रहा है,